जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार होमगार्ड की परीक्षाएं 24 जनवरी और 25 जनवरी को आयोजित की जानी है। तो इस वाले वीडियो में जीके जीएस प्लस साइंस के टॉप 70 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये 100% गारंटी देता हूं कि जो 24 जनवरी को आपका एग्जाम होगा उसमें यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? ऑप्शन जो डी है आपका हुमायूं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? ऑप्शन जो ए है आपका प्राथमिक शिक्षा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? मौलिक अधिकार। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है? ऑप्शन सी जो है आपका भूमध्य सागर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित हैं? राष्ट्रकूट। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? द्वार समुद्र। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? गोपुर। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? इल्तुतमिश। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? वाराणसी में। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रहस्यमयी जो झील है ये कहा जाता है रूपकुंड झील। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे, पहाड़ों के ढलान पर। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है? ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था सन 1935 में। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षक व समाजवादी शब्द जोड़े गए 42वें संशोधन द्वारा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? 97वां संशोधन अधिनियम 2011। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम की बात हो रही है यहाँ पे, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका सत्याग्रह आश्रम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, निम्न में से
कौन उनमें से एक नहीं है? बहिष्कृत समाज, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? यह आरंभ किया कनिष्क ने। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया? सी वाला जो है ऑप्शन आपका 42वें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान भारत को घोषित करता है, भारत का संविधान घोषित करता है राज्यों का एक समूह। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन। पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया 1968 में। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है दोपहर 12 बजे। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? बनावली। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बिहार। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? चंद्रेश्वर। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का जनक सर लियोनिल कर्टिस को जाना जाता है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? जम्मू कश्मीर। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा? ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? VKRV राव। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। बैंक दर का आशय क्या है? बैंक दर का आशय ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अगला क्वेश्चन। भारत सरकार का कौन अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? अटॉर्नी जनरल। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? सन 1912। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। किस प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया है? थोपिल मोहम्मद मीरन। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। 35वें लॉस एंजल्स एशियन पैसिफिक फिल्म फेस्टिवल में उत्कृष्ट उत्तरी अमेरिकी ग्रांड जूरी अवार्ड से किस फिल्म को सम्मानित किया गया? एलो रोज। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों, ये वाला क्वेश्चन पूरा नहीं है, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है? आघूर्ण, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए, केंद्र की तरफ तिरछे, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समान चाल, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रिक्शन कोड और रिपोज कोड निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? एक दूसरे के समान, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक छोटी लोहे की गेंद 36 विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखकर छोड़ दी जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यह दोनों ध्रुवों के मध्य दोलन करने लगेगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई बच्चा किसी शक्तिशाली पटाखे के फटने के 4 सेकंड बाद किसी खड़ी चट्टान के कारण प्रतिध्वनि सुनता है, बच्चे से चट्टान की दूरी होगी 688 मीटर, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक मशीन किसी पिंड को t समय तक स्थिर शक्ति से चलाती है, पिंड द्वारा चली गई दूरी समानुपाती है, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता क्योंकि क्या कारण है? ऑप्शन जो डी है आपका, जल और पेट्रोल एक दूसरे में अभिमरणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जल रहता है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत भी होती है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रेयॉन बनाया जाता है सेलुलोज से, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? सेलुलोज, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? विनाइल क्लोराइड, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अनुचुंबकत्व निम्न में से उन अणुओं में प्रदर्शित किया जाता है जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, NH3 व VF3 के मध्य होता है उपसंयोजक बंध, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एल्काइन है C2H2, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है, तो टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी द्वारा उत्पन्न होता है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कवक मूल होता है कवकों एवं उच्च पादपों का संबंध, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्कैरिस की देह गुहा होती है कूट प्रगुहा, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोटोजोवन जीव अमीबा में संकुचनशील धानी का कार्य होता है, डी वाला जो ऑप्शन है आपका परासरण नियमन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रुधिर में CO2 का परिवहन मुख्यतः निम्नलिखित के रूप में होता है। बाइकार्बोनेट, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसके ऊतक विभेदन में पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि दिए गए प्रक्षेपण कोण के लिए क्षैतिज परास दुगुनी कर दी जाए तो उड़यन काल हो जाएगा √2 गुना, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय बल क्षेत्र में नियत रहता है,
कोणीय संवेग, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक धारक को जिसकी धारिता इतनी इतनी है 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया, इसे 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा विसर्जित करने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा की गणना कीजिए। ऑप्शन जो ए है आपका 2 जूल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे परीक्षण में भूरी वलय प्राप्त होती है? ए वाला जो ऑप्शन है आपका नाइट्रेट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी ईंधन में 25% हेप्टेन तथा 75% आइसो ऑक्टेन है तो इस ईंधन का ऑक्टेन नंबर क्या होगा? बी वाला जो ऑप्शन है आपका 75 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।